हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्हें लोग प्यार से म्यूजिकल हिट मशीन के नाम से बुलाते हैं, जो एक सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, टीवी प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर और एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के स्टार सिंगर हिमेश रेशमिया जी की, जो अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी को कामयाबी मिल तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन उससे संभाली नहीं जाती। ठीक ऐसा ही हुआ हिमेश रेशमिया के साथ। उन्हें कामयाबी का नशा सिर चढ़ गया और जिसके चलते ये बॉलीवुड में कई लोगों से पंगे लेने लगे, जिसके कारण इन्हें काम मिलना कम हो गया और इनका करियर ठप होने की कगार पर था। लेकिन बाद में जब इन्हें समझ आया तो फिर से इन्होंने अपने करियर पर फोकस किया और कई लोगों से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं इनके करियर में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए और ये कैसे उनसे बाहर निकले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1973 को, जब मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में इनका जन्म हुआ। इनके पिता बिपिन रेशमिया गुजराती म्यूजिक कंपोजर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इनकी माँ का नाम मधु रेशमिया है। अगर बात करें इनके एजुकेशन की तो इनकी पूरी शिक्षा मुंबई से ही हुई। क्योंकि हिमेश रेशमिया के पिता एक सिंगर थे और फिल्म प्रोड्यूसर थे, इसलिए ये बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे। हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी प्रोड्यूसर के रूप में की थी, जहां इन्होंने अंदाज, आहा, अमन, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसी कई टीवी सीरीज को प्रोड्यूस किया और इनमें से कुछ के लिए इन्होंने टाइटल ट्रैक भी कंपोज किया। जब सलमान खान ने इन्हीं में से एक कंपोज सुना तो वो इम्प्रेस्ड हो गए और उन्होंने रेशमिया जी को अपनी एक फिल्म में म्यूजिक कंपोज का काम देने का वादा किया। और फिर 1998 इनके लिए वो सुनहरा साल बनकर आया, जिसमें इन्होंने सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना किया के जरिए एज ए म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में इन्होंने टाइटल ट्रैक और तुम पर हम हैं अटके 2 सॉन्ग्स गाए थे और ये दोनों ही सॉन्ग हिट रहे। इसके बाद इन्होंने हेलो ब्रदर, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, क्या दिल ने कहा और हमराज जैसी कई फिल्मों में सॉन्ग्स गाए जो खूब चले। और फिर 2003 इनके लिए वो लकी साल बनकर आया, जिसने इन्हें कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस साल इन्होंने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे नाम में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर काम किया। इस फिल्म के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। और हिमेश रेशमिया का इस फिल्म के जरिए फिल्म फेयर स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्क्रीन वीकली और स्टार गिल्ड जैसे 5 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन किया गया, जिसमें से इन्होंने 2 अवार्ड्स को जीता। और फिर इसके बाद इन्होंने दिल मांगे मोर, मैंने प्यार क्यों किया, आशिक बनाया आपने, क्योंकि हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन और अपने जैसी कई फिल्मों के लिए सॉन्ग्स गाए और जिनके जरिए इन्होंने कई अवार्ड भी जीते। अब हिमेश रेशमिया बॉलीवुड में अपनी काफ़ी अच्छी इमेज बना चुके थे और काफ़ी पॉपुलैरिटी भी हासिल कर चुके थे। और फिर इन्होंने 2007 में आपका सुरूर मूवी के जरिए बॉलीवुड में एज एन एक्टर डेब्यू किया। ये फिल्म ठीक ठाक रही और इस फिल्म के लिए इनका 2 अवार्ड्स फिल्म फेयर और स्टारडस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी किया गया। और इसके ठीक 1 साल पहले ही इन्होंने 2006 में अपनी फर्स्ट एल्बम आपका सुरूर रिलीज की थी, जो सुपरहिट रही। ये एल्बम विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम थी और इसकी 55 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज मार्केट में थी। अब हिमेश जी अपने आप को पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेटल कर चुके थे और इनके चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जल्द ही वो वक्त आया जब इनकी कंट्रोवर्सीज की खबरें मीडिया में आने लगी। जब इनसे एक रिपोर्टर ने सोनू निगम के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि कौन सोनू निगम, वो एक छोटा सा सिंगर है। उनके इस जवाब पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई और फिर कुछ दिनों बाद ही इनकी सलमान खान से भी नोकझोंक हो गई, जिन्हें हिमेश रेशमिया अपना गॉडफादर मानते थे।
एक कॉन्फ्रेंस में जब इनसे इनकी नेजल वॉइस के बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि आर.डी. बर्मन साहब भी नाक से ही गाते थे। इनके इस कमेंट पर लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले, जो कि आर.डी. बर्मन साहब की पत्नी है, उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा कहा है उसे थप्पड़ मारना चाहिए। आशा भोसले के इस कमेंट के बाद हिमेश रेशमिया ने उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरा इरादा आर.डी. बर्मन जी की इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही करते करते अब इनकी काफी कंट्रोवर्सीज की खबरें आने लगी। इसी बीच इनकी एज एन एक्टर कर्ज कजरारे, रेडियो, दमादम जैसी फिल्में, आपसे मौसीकी एल्बम और कई सॉन्ग्स आए, लेकिन इन्हें ऑडियंस का खास सपोर्ट नहीं मिला और डिजास्टर रहे। अब धीरे धीरे हिमेश रेशमिया को अपना स्टारडम नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग अब उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। और फिर ये सलमान खान के पास गए और उनसे माफी मांगी, और फिर सलमान खान ने उन्हें अपनी मूवी बॉडीगार्ड में काम करने का मौका दिया, जो 2011 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के जरिए इन्होंने बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर मोस्ट एंटरटेनिंग म्यूजिक और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर मोस्ट एंटरटेनिंग सॉन्ग्स और लायंस फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर 18th लायंस गोल्ड अवार्ड जैसे 3 अवार्ड जीते। और जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी इनका नॉमिनेशन किया गया। अब हिमेश रेशमिया को अपना करियर ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर इसके बाद इन्होंने बोल बच्चन, OMG, सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, दी एक्सपोज, हमशक्ल्स, किक, एक्शन जैक्सन, प्रेम रतन धन पायो, सनम तेरी कसम, तेरा सुरूर, जीनियस, हैप्पी, हार्डी एंड हीर और राधे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एज ए सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। अब धीरे धीरे वापस ये अपने पहले जैसे ही फेम में आ गए और अपना डूबता करियर बचा लिया। सन 2020 में जब इन्होंने रानू मंडल को लॉन्च किया था तो ये और भी ज़्यादा चर्चा में रहे, जिसके कारण इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई। इसके अलावा ये सारेगामापा सुपरस्टार सिंगर और इंडियन आइडल जैसे कई टेलीविज़न शोज में भी एज ए जज नज़र आ चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो इनकी शादी 21 साल की उम्र में ही कोमल रेशमिया से हो गई थी और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम स्वयं है। लेकिन साल 2017 में इनके बीच तलाक हो गया और फिर 2018 में हिमेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस सोनिया कपूर से शादी कर ली।